वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे और सेट नंबर 13 में जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स और साथ ही कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जीके से। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 तथा सूची 2 सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2, तो ऑप्शन यहाँ पे पहला दिया हुआ है जियाउद्दीन बर्नी और अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है तारिक मुबारक शाही। तो यहाँ पे जो ये चार हैं इसको हम लोग को क्या करना है, मिलान करना है। तो पहला देखते हैं जियाउद्दीन बर्नी। तो इनके द्वारा जो लिखा गया था ये था तारिक फिरोज शाही। तो यहाँ से ए का टी। उसी तरह हसन निजामी, तो हसन निजामी के द्वारा लिखा गया था ताजुल मासीर। ऑप्शन 4। फिर देखते हैं मिनहाज उस सिराज। ठीक है, तो ऑप्शन सी मिनहाज उस, तो इसके द्वारा था तबकात ए नासरी बी। और याहिया बिन अहमद, तो तारिक ए मुबारक शाही। तो क्या देख रहे हैं, ए का हो रहा है 3, बी का हो रहा है 4 और सी का हो रहा है 2, डी का हो रहा है 1। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था। औरंगजेब, मुराद, मीर जुमला, अबुल हसन कुतुब शाह। तो यह दिया था मीर जुमला ने। कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार स्वरूप दिया था कौन, मीर जुमला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरित किया गया। गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। यह सिख धर्म के 10वें गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1990 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है। तो इसमें व्यवस्था जो की गई है वह की गई है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो कौन रहे थे, अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित, सुबनसिरी। इसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। तो उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश होकर गुजरती है। तो यहाँ पर कौन कौन गुजरेगी, तो लोहित और सुबनसिरी जो अरुणाचल प्रदेश होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। तो यह कौन सा है, तमिलनाडु। ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। तो ये कहाँ पे है, तो उष्णकटिबंधीय यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, असम और केरल में। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं टीटीकाका, वेलिविया, पेरू, यह सही है। उर्मिया झील ईरान, यह भी सही है। रीडियर झील रूस, यह गलत है। अयाबास्का झील कनाडा, यह भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रेडियल झील रूस, रेडियल झील रूस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लोलक की कला अवधि है।
द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो यह निर्भर करती है लंबाई के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, संसंजक बल, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। तो यहां पे हो जाएगा अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी। लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो यह रहेगी ठोस में, ठोस में अर्थात लोहा में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सूची एक उपचयनांक को सूची दो तत्व के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ दिया हुआ है सूची एक में उपचयनांक और सूची दो में दिया हुआ है तत्व। तो हम लोग देखते हैं ए में दिया हुआ है 2, तो 2 यहां से क्या हो जाएगा, CaO का Ca उपचयंक है। 3 में फिर 3 दिया हुआ है, तो 3 किस में हो जाएगा, NaHiH4 का Al उपचयनांक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4, तो यह 4 जो है यह किसका है, तो MnO2 में Mn का उपचयनांक है। उसी तरह 6 दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा H2SO4S उपचयनांक है। तो इस आधार पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन 1 में है 3, 4, 1, 2, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे कहते हैं ग्लोबुलिन, म्यूसिन, कीरेटिन और केसिन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कीरेटिन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो यह कहलाता है एड्रीनेलिन, ऑप्शन बी। संयुक्त राज्य अमेरिका के मैदान क्षेत्रों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन ए है जाड़े का तापमान बढ़ जाता है, ऑप्शन बी गर्मी का तापमान कम हो जाता है, ऑप्शन सी समान तापमान रहता है और ऑप्शन डी तापमान पर कोई असर नहीं होता है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभा में सम्मिलित रूप से, और सांसद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सांसद। नागरिकता के अर्जन हेतु नियम शर्तों का नियत कौन कर सकता है? तो सांसद करने में सक्षम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, ऑप्शन बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उसका पालन करना, अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहाँ कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी।
मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। एक में है कृषि की प्रधानता, उद्योग की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय, बृहद बेरोजगारी। तो यहां पे हो जाएगा कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय और बृहद बेरोजगारी। तो क्या हो जाएगा 1, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस महिला को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था? तो यह मिला है श्रीमती इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। निम्न में से किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया? तो यह किया सनीता चौहान, प्रज्ञा अय्यागिरी, गागी नंदी और सीनी शेट्टी। तो ऑप्शन डी सीनी शेट्टी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन निम्न में से किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन, सफदरगंज रेलवे स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन और रांची रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन बी सफदरगंज रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल में एशिया में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दिल्ली। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? रोहतास, गया, पटना, मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे हो जाएगा रोहतास, ऑप्शन ए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है, हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है। ऑप्शन ए फ्लैश, ऑप्शन बी नॉन वोलाटाइल, टेम्पोररी, नॉन परमानेंट। तो इसको नॉन वोलाटाइल माना जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? यह एक सॉफ्टवेयर है जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती है। ऑप्शन बी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। ऑप्शन सी एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। और ऑप्शन डी एक डिवाइस से जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे नई और आधुनिक है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? बेसिक, BASIC, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज। लॉजिक गेट क्या है? एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट, एक विशेष सीडी, एक कंप्यूटर गेम। तो यह है एक कंप्यूटर गेम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेटाबेस में डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट की अल्फा न्यूमेरिकल या न्यूमेरिक। तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूमेरिक। ठीक है, ऑप्शन डी। सीपीयू का मुख्य घटक है। तो सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट,
मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट या यह सभी। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए, सीपीयू का जो है, सीपीयू का मुख्य घटक यह सभी है। कौन कौन है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, यह सभी सीपीयू के घटक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एएलयू डैश परिचालन संपन्न करता है। तो एएलयू जो है यह करता है अर्थमेटिक, ऑप्शन डी। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पंच कार्ड का आरंभकर्ता कौन है? पावरस, जैकवार्ड, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? आर्यभट्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी अशोक। तो यहां हो जाएगा ऑप्शन बी सिद्धार्थ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हार्मन होलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल या वॉन न्यूमैन, वॉन न्यूमैन। तो ऑप्शन डी। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी की दबाएं। तो इसके लिए दबाया जाता है होम, ऑप्शन ए। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो यह कीबोर्ड के द्वारा, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन। तो यहां पे हो जाएगा टच स्क्रीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से डैश संग्रहण में रहता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, डिवाइस और डायरेक्ट मेमोरी। तो यहां पे हो जाएगा सेकेंडरी, ऑप्शन बी। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 13 का डिस्कस किए। अब जो नेक्स्ट सेट है, नेक्स्ट सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे कल। धन्यवाद।